नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला पीपल में प्लॉट और रास्ते के विवाद में दबंगों ने किसान श्याम बाबू गौतम पुत्र सुखराम सिंह पर धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बचाव में पहुंची पत्नी सीमा और बेटी निशा के साथ भी मारपीट की गई। सूचना पर डायल 112 और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से श्याम बाबू की हालत गंभीर देख उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने बिना नोटिस दिए एक पक्षीय रूप से नापतौल की और आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाया। मामले की शिकायत थाना पुलिस को दी गई है और लेखपाल की शिकायत डीएम से करने की बात कही गई है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? निशा गौतम। पापा का नाम आपके? मिस्टर श्याम बाबू गौतम। किस गांव के रहने वाले हैं आप लोग? नगला पीपल। ये क्या बात हो गई, कैसे आज आप आपकी मम्मी और पापा घायल हुए? तो ज़मीनी मैटर था, इस वजह से प्लॉट था हमारा, जिससे 20 साल से 25 साल से हमारा कब्जा था उस पर। तो उसी के लेके वो अपना मतलब जो रास्ता मांग रहे थे वहाँ पे, तो जुतवा दिया। हमारा कब्जा था, वो भी सारी ईंट वीट हटा दी वहाँ से। और हटाने के बाद फिर वहाँ पे जैसे पापा आ रहे थे हमारे, अलीगढ़ से जा रहे थे गांव की तरफ, तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों जोता है, मतलब ट्रैक्टर वैक्टर क्यों चलवाया इसमें। तो वो चलवाने रोकने की वजह से वहाँ पे क्या पापा से मारपीट कर दी। उसके बाद हम बचाने पहुँचे, बाद में तब बचाने पहुँचे तो फिर हमसे भी ईंट जो लाठी वाठी जो भी है सब मारने लग गए हमको भी। 20-25 लोग थे उसमें। तो ये कब से वाद विवाद आपका चल रहा है? बाद में बात तो अब 3 साल से हो गया। अब ये है, आज उन्होंने ज़्यादा ही कर दिया कुछ, इस वजह से वहाँ पे उन्होंने पापा से मारपीट कर दी बहुत ज़्यादा। तो आप और आपकी मम्मी कहाँ थी उस समय? हम घर पे थे, पापा का कॉल आया था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे कि इन्होंने जोत दिया, तो पापा को कॉल आया, तो हम गए वहाँ पे। फिर देखा कि वहाँ पे सारा जुता हुआ पड़ा है, तो पापा भी घायल थे वहाँ पे। तो हम पहुँचे, हमसे भी तभी मारपीट की थी। तो आप पढ़ती हैं? हाँ, किस क्लास में? BSc 3rd ईयर में। और आपके पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर हैं। तो जो हमलावर थे, जिन लोगों ने आप और आपकी मम्मी और पापा के साथ मारपीट की है, और वो लोग कौन है, कोई पकड़ा गया उनमें से? अभी कोई नहीं पकड़ा गया। और पुलिस आई थी वहाँ घटनास्थल पर? पुलिस आई थी। फिर उन्होंने उनके घर पर जाके देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी उनके पकड़ में नहीं आया। और अब आप फिर थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। फिर क्या हुआ? पापा का इलाज करवाया वहाँ पे, अभी थोड़े नाम वाम लिखवा दिए वहाँ पे। जी। अभी सुबह पता पड़ेगा क्या हुआ। तो अब यहाँ जिला अस्पताल कौन लेके आया फिर आपको? अब वही थाने से ही लेके आए हैं। मेडिकल कराने के लिए आप? हाँ। आपकी चोट आई आपकी मम्मी के और पापा के ना? आपकी मम्मी का क्या नाम है? सीमा गौतम। गुड़िया, आपका ये जो मामला है ज़मीन वाला, इसमें लेखपाल का क्या मामला है? लेखपाल आई थी, लेकिन उसने एक पक्षी वो कर दिया था, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उसने। मतलब किस तरह की क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, या क्या करने गई थी वो वहाँ? वो जैसे नाप करने गई थी, नाप करने के बाद उसने वहाँ पे देखा, मतलब उन्हीं की पार्टी दूसरी पार्टी है, उन्हीं की सपोर्ट में कर दिया सब सारा मामला है। तो हमको जैसे लेखपाल आई है तो हमको भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना पूरी, तो दोनों पार्टी की तो मौजूद होनी चाहिए ना, एक तरफा कर दिया था उन्होंने। तो क्या विवाद का कारण आपकी नज़र में यही है? हाँ, यही है। तो क्या इस मामले में अभी तक पुलिस को आपने कोई शिकायत की है? अभी कोई रिटन वगैरह में तहरीर वगैरह कोई दी है थाने पर FIR के लिए आपने? दी है। उसमें लेखपाल का जिक्र किया है फिर आपने अभी नहीं दी। DM साहब से इस मामले की फिर शिकायत करेंगे आप जल्द में? हाँ, करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के मड्राक क्षेत्र में जनता द्वारा चुने गए चेयरमैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे सासनी गेट क्षेत्र की एक महिला को भूतरा बनवाने की धमकी देते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में उनकी हालत मदहोशी जैसी दिख रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे नशे में हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो गया है बुलेटिन में आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ महानगर के सुदामापुरी स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के पावन पर्व पर तृतीया सोमवार को शिव विवाह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अमित भारद्वाज द्वारा शिव विवाह की मंगल कथा प्रस्तुत की गई और रफीक जी के भजनों पर भक्तों ने भक्ति और नृत्य से बाबा भोलेनाथ का उत्सव मनाया। मंदिर परिसर में भोलेनाथ, मां पार्वती, राधा कृष्ण, सुदामा जी, काली मां और महाकाल की झांकियां भी सजाई गई, जो मुख्य आकर्षण रही। विशेष श्रृंगार और महाआरती के बाद सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पुजारी पंडित अमित कुमार भारद्वाज ने बताया कि यहां आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस कार्यक्रम में श्री मंगलेश्वर भक्त मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आज तृतीय सोमवार श्रावण मास के बाबा का हर्षा उल्लास से आज भगवान का शिव विवाह और बाबा का श्रृंगार करा गया। भक्त बहुत संख्या में मंदिर पर विराजमान है, बाबा की सेवा करने को उत्सुक चालू है और प्रभु कृपा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने भक्त मंदिर प्रांगण में आए, आकर जो श्रद्धा से भगवान भाव से भगवान को मनाएं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें, उनकी हर भाव से उनका कार्य पूरा करें और भगवान का आशीर्वाद सब पर ऐसे बना रहे। कितना प्राचीन मंदिर है और कितनी मान्यता है? ये लगभग 30 साल पुराना मंदिर है और बाबा की अति कृपा भक्तों पर बनी हुई है, जो कि आज तक बाबा के पास आता है खाली हाथ लौट के नहीं जाता, हर उम्मीद पूरी करके ले जाता है, हर विश्वास से भगवान का हर कार्य पूरा कर पाता है। किस तरह का आयोजन आज मंदिर में किया गया है, क्या रहा है? मंदिर पे आज सावन मास के तृतीय सोमवार पे बाबा का भूतनाथ का श्रृंगार किया गया है। बाबा का हर सोमवार को श्रृंगार होता है, प्लस डेली सुबह मंगला आरती में बाबा का श्रृंगार होता है और मंगला आरती होती है। अभी आप लोगों ने सबने देखा था बाबा भूतनाथ में सजे हुए थे और जैसे महाकाल में आरती होती है लाइट वाइट बंद करके, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी पे आरती होती है। अब यहाँ शिव विवाह चल रहा है, यहाँ शिव विवाह के बाद फिर प्रसाद की वितरण होगा। किस तरह का उत्साह देखने मिला भक्तों में, क्या कहेंगे आप? भक्तों में तो बहुत उत्साह है भैया, जब से कांवर चल रही है। आज 51 लीटर की कांवर भी चढ़ी थी मंदिर पे और आप देख सकते हैं भक्तों को पूरी तरह से मंदिर भरा हुआ है, सब बाबा की आरती में शामिल हो रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में ग्राम जमालगढ़ी के पास ग्राम मडोली के 55 वर्षीय रामबाबू पुत्र बालकिशन की देर रात करीब 11:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। रामबाबू मोटरसाइकिल से खेत जा रहे थे जब पीछे से अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें नहीं थी और बाइक को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्राइम इंस्पेक्टर रवि चंद्रवाल ने मौके पर ही पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चला है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। पुनीत कुमार, पिता का नाम? मृतक कौन है ये आपके? पिताजी। कितनी उम्र होगी लगभग? 50-55 के लगभग। अच्छा, इनकी मौत किस जगह हुई है, कैसे हुई है? ये सत्यम कॉलेज है जमालगढ़ी के पास, उसके बाहर पड़े हुए मिले थे पुलिस वाले। किस समय? करीबन 12 बजे करीब। रात 12 बजे? जी। अच्छा, आप लोगों को सूचना किस समय मिली? 1 बजे करीब। रात 1 बजे? जी। किसके, पुलिस के द्वारा? नहीं, परिजनों के द्वारा, मोहल्ले के द्वारा पता लगी थी। अच्छा, किस वाहन से थी पिताजी आपके? बाइक थी। बाइक थी। अच्छा, बाइक में कोई नुकसान हुआ है? इतना विशेष नुकसान भी नहीं है। तो शरीर पर कोई चोट वगैरह कोई? चोट भी नहीं है। क्या प्रतीत होता है? अब प्रतीत क्या होता है वो तो अनुमान लगा ही जाएगा। अच्छा, एक्सीडेंट है, क्या है? अब क्या पता इस बारे में, कोई जानकारी नहीं मिली? कोई किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी पूर्व में? कोई विशेष जानकारी वो भी नहीं थी, रंजिश भी नहीं थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिर रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ में अवस्थी ज्योतिष संस्थान द्वारा कालसर्प योग एवं पितृदोष निवारण के 3 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन श्री सीताराम मंदिर दुबे के पड़ाव में किया गया। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी के नेतृत्व में सभी देवी देवताओं, पंचांग पीठ, नवग्रह पीठ, 64 योगिनी क्षेत्रपाल और पार्थिव शिवलिंगों की पूजा हुई। कालसर्प योग यंत्र और नाग नागिन के जोड़ों का भी पूजन किया गया। इसके बाद गायत्री, महामृत्युंजय और अन्य मंत्रों का जाप।
11 किलो गाय के दूध से महारुद्राभिषेक तथा रुद्र महायज्ञ संपन्न हुआ। भव्य महाआरती और प्रसाद वितरण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा प्रवक्ता सुनील कौशल ने रुद्राभिषेक की महिमा और पूजा विधि बताई। वहीं हनुमान मंदिर के महंत अजय शुक्ला ने अनुष्ठान से मनोवांछित फल की प्राप्ति पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख यजमान और भक्तगण उपस्थित थे। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया और कहाँ पर आयोजन हो रहा है? देखिए, अवस्थी ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में ये 22वां काल सर्प योग एवं पित्त दोष निवारण महानुष्ठान है। हर वर्ष किया जाता है। ये इसको 22 वर्ष हो चुके हैं। देखिए, 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। 27 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 29 जुलाई तक चलेगा। आज कार्यक्रम का 2 दिवस है। सर्वप्रथम आज सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजन हुआ। पंचांग पीठ का, सर्वतोभद्र मंडल का, 64 योगिनी का, नवग्रह पीठ का, क्षेत्रपाल जी का, सभी का पूजन हुआ और पार्थिव शिवलिंगों का पूजन हुआ। इसके बाद महारुद्राभिषेक हुआ। गाय के दूध से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक हुआ। महारुद्राभिषेक के बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ की तो भांग से भव्य भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंगों का श्रृंगार किया। इसके बाद रुद्र महायज्ञ होगा। रुद्र महायज्ञ के बाद 500 दीपकों से भव्य भगवान भोलेनाथ की भव्य महाआरती होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जनमानस का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर, आप सभी पर बनी रहे। इस प्रकार से ऐसे श्रावण मास का पुनीत समय चल रहा है, पावन पर्व। आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार भी है और ऐसा दिन वर्ष में हमें तृतीय सोमवार, सावन के सोमवार वर्ष में एक ही बार मिलता है। आज तीसरा सोमवार है। बहुत बढ़िया विधि विधान से अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों द्वारा बहुत विधि विधान से पूजा चल रही है और हर वर्ष होती है। मेन इसका उद्देश्य है विश्व का कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो, परिवार में सोमनस्य बढ़े और हम एक दूसरे को, आज युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, तो सब ये इतनी बड़ी पूजा है कि सब कुछ बताया जाता है कि हमें व्यसन को छोड़कर और गलत संगत को छोड़कर हमें सत्य मार्ग में चलना चाहिए। इस पूजा का यही उद्देश्य है। भगवान भोलेनाथ के परिवार, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ का परिवार है, पंच परिवार है, जिस प्रकार रहता है, उसी प्रकार से हमें हिल मिलकर अपने परिवार में रहना है। पूजा का यही उद्देश्य होता है कि हमें सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से सहभागिता लेना है और क्या सीखना है, परिवार में किस प्रकार से रहना है। अगर हमने पूजा में सारी चीज़ें सीख लिया तो हमारी पूजा सफल होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर रोड स्थित श्री खेरेश्वर धाम मंदिर परिसर में पवित्र श्रावण मास के तृतीय सोमवार को भव्य श्रावण महोत्सव आयोजित किया गया। रात्रि 12 बजे से भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू हुआ, जिसमें करीब 2,70,000 भक्तों ने भाग लिया। मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था भी की गई, जहां एक गर्भवती महिला को तत्काल उपचार देकर घर भेजा गया। शहर के साथ साथ आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक में शामिल हुए। महोत्सव में 20 से अधिक भंडारे और 3 स्थानों पर शिव विवाह के आयोजन हुए। साथ ही बच्चों के लिए झूले और महिलाओं के लिए खरीदारी की दुकानें लगी। सुरक्षा के लिए 200 से अधिक सेवादार और 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। महामंडलेश्वर पूर्णानंदपुरी महाराज द्वारा भव्य महाआरती हुई, जबकि रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर परिसर सजाया गया। आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम कोल महिमा सिंह, क्षेत्राधिकार गवाना संजीव कुमार तोमर, एसओ लोधा अंकित कुमार, चौकी प्रभारी खेरेश्वर लेखपाल दीपिका वाशने, प्रदीप कुमार तोमर, कानूनगो मुन्ने खान, लेखपाल गोपाल सिंह मौजूद रहे। मंदिर समिति के सूबेदार देवेंद्र सिंह मंडी सिंह, उप खंजाची चौहान, अशोक कुमार तोमर, ऋषि शर्मा कार्यालय प्रभारी अरविंद सर्राफ, प्रहलाद गिरी, मुख्य महंत अनुज वाशने उर्फ अंशु, ऋषि शास्त्री, नवीन चौधरी, शोरन लाल, अनंत गिरी, नरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह चौधरी, जितेंद्र सिंह, मुकेश पंडित, छोटेलाल शर्मा, पुत्तन सिंह, नीतो ठेकेदार, मुकेश कुमार ठेकेदार, शुभम गिरी, तेजवीर सिंह त्यागी, कालू राघव, पंकज सिंह, दिगंबर सिंह, रोहित कुमार, महेंद्र सिंह, राम कुमार शर्मा, रामू पंडित जी, विनोद चंद शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, उमेश सारस्वत, अनिल कुमार टीटू आदि मौजूद रहे। शर्मा, ये क्या मानता है भोलेनाथ की और कहाँ से श्रद्धालु दर्शन जलाभिषेक के लिए आते हैं? जलाभिषेक के लिए सब जो ऐसे क्षेत्र के बहुत दूर दूर से, कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, दूर से ही आते हैं। हमारी कांवरिया वालों की अलग हॉल में व्यवस्था पूरी है और हमें और बार जब और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रही है। मैं देवेंद्र सिंह चौहान,
खीरेश्वर मंदिर का कोषाध्यक्ष। आज सावन का तीसरा सोमवार था। भीड़ जो है 2.5 लाख के आसपास रही है। व्यवस्था हमारी चाक चौबंद रही है। वॉलंटियर अपना काम करते रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। और हमारे यहाँ आज तक हमने सुना है कि वहाँ जो है मनसा देवी पर हादसा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ भोले बाबा की कृपा से हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। भोले बाबा की कृपा रही है। तो हमारे जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर की 4-4 की 5-5 की टीम है, तो जगह जगह लगी हुई है। तो हादसे की कोई गुंजाइश नहीं रहती हमारे यहाँ और पूरा प्रशासन का सहयोग रहता है। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आप भक्तों में? भक्तों में पूरा उत्साह है। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए भीड़ अभी भी चल रही है। लगभग सब 2 बजे है इस समय और भीड़ पूरी तरह से भी चल रही है। कितने भंडारे का आयोजन आज मंदिर परिसर में हुआ है? भंडारे कम से कम मेरे हिसाब से मेरे हमारे यहाँ दर्ज हैं तो 20 हैं और 20 के अलावा और बिना दर्ज हुए चल रहे हैं, काम चल रहे हैं भंडारे। बहुत बढ़िया। क्या आपने कांवड़ यात्रियों के लिए और अन्य श्रद्धालुओं की अलग अलग व्यवस्था रखी है? कांवड़ वालों के लिए हमारी व्यवस्था अलग से है। अलग बैरिकेडिंग लगाई गई है, उनकी अलग से व्यवस्था की गई है और जलाभिषेक करने वालों की व्यवस्था अलग से है। समिति की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं भक्तों कांवड़ियों के लिए की गई हैं? समिति की ओर से कांवड़ियों के लिए बैठने के लिए जो है छाया है, कूलर लगवाए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है, दूध की व्यवस्था की गई है, दूध लगा रहे हैं और भंडारे चली रहे हैं। खाना खाइए अपने घर को जाइए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैजुअल सफाई कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी उस नोटिस का विरोध किया जिसमें उन्हें केवल 3 दिन काम देने की बात कही गई और बाकी कार्य बाहरी लेबर से करवाए जाने की योजना है। इससे उनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। करीब 110 सफाई कर्मचारी ये व्यवस्था 3 दिन काम और 4 दिन घर के कारण आर्थिक संकट में है और उन्होंने प्रशासन से फैसले को वापस लेकर पूर्णकालिक काम की मांग की है। विरोध प्रदर्शन थाना सिविल लाइन के पास रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर हुआ, जबकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। किस समस्या को लेकर आपने? हम समस्या को ये लेकर समाधान करा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से एक नोटिस जारी हुआ है कि आप लोगों को 3 दिन 4 दिन काम पे रखा जाएगा। क्यों रखा है? अगर कब से काम करते हैं? हम लोगों को 10 साल काम करते हुए होंगे, 10-12 साल काम करते हुए, जब से लेके अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया था। अब हमारे लिए नोटिस निकाल दिया है और हमारे मेडिकल MS CMS और मैट्रन ने हमारे लिए वहाँ से नोटिस भी भेजा। वो लोग सब हमारे हक में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी एक हम लोगों के लिए कि हमारे दिन बढ़ा दिया जाए, बच्चों को फिक्स कर दिया जाए। जब आपको नौकरी पर रखा गया था क्या क्या कर रखा गया? हमें ये कह के रखा गया था फिक्स पर कि आप लोगों को डेली बेस कर दिया जाएगा, लेकिन अब हमारे साथ ये बड़ी नाइंसाफी, 10 साल बाद हमें घर भेजा जा रहा है कि आप लोग 3 दिन ही काम करोगे। और हमारी मैडम हमारे CMS हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं आप लोग अपने हक के लिए लड़ो। क्या लगता है आपको? अपने पिछले 2 दिन पहले पिटीशन किया था, अभी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया है। नहीं मैडम नहीं VC मैम ने कोई जवाब दिया, नहीं रजिस्ट्रार साहब ने कोई जवाब दिया है। हमारे ऊपर फोकस नहीं हुआ। अगला कदम यही रहेगा हम लोगों का, फिर हमें धरना देना पड़ेगा यही रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। मेरा नाम मिथुन है। क्या समस्या लेकर? और हम कैजुअल में 110 लोग हैं और हमें इन लोगों ने 3 दिन के लिए कर दिया गया है। मतलब पहले पूरे महीने काम करते थे, बोलेंगे आप 3 दिन काम करोगे, बाकी दिन आप लोग घर बैठोगे। तो 3 दिन हम यहाँ काम करेंगे तो बाकी दिन कहाँ काम करेंगे? हमें तो कोई और रखेगा भी नहीं। मुझे 7 साल हो गए काम करते हुए, लोग हैं 10-10 साल से काम कर रहे हैं सर। ये कहकर रखा गया था कि आपको आने वाले टाइम में परमानेंट कर दिया जाएगा, डेली बेसिस कर दिया जाएगा, लेकिन अब सर घर भेजने की तैयारी हो रही है। क्या काम करते हैं? सफाई कर्मचारी सर, सफाई का काम करते हैं जी। अब आपको 3 दिन के क्या कहना? जी हाँ, बोले 3 दिन आप जॉब करोगे, बाकी दिन नए लोग आएंगे वो काम करेंगे। कोई नहीं सुनना सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे पास। सब जगह हमने एप्लीकेशन दे दिया, कोई हमारी सुन नहीं रहा। जी क्या करेंगे फिर इसके अगर सुनवाई नहीं होती? सब हम धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं बैठेंगे अपनी बात को। बच्चों को लाके बैठेंगे अभी तक, 20 बच्चों को सारे को लाके बैठेंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे सर आगे तक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।